ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर हम बात कर रहे हैं कि आखिर ट्रैक्टर परेड की अनुमति किसानों को मिलेगी या नहीं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं इस मसले पर। देखिए, हमारा बार बार सरकार से यही निवेदन है जी। कि किसानों की सुन लीजिए। आप जो भी इसका श्रेय ले रहे हैं, बीजेपी ही ले ले, किसानों का श्रेय उनका आप ले लीजिए। लेकिन किसान देखिए, लगभग 100 के करीब किसानों की मौतें हो चुकी हैं। न जाने कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली। उनके सुसाइड नोट पड़ी है। वो आतंकवादी नहीं है जो सुसाइड कर रहे हैं, वो इस इतनी बेतहाशा निराशा में जो सुसाइड कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि सरकार हमारी सुन रही नहीं और इन कानूनों के तहत हमें आगे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, इसलिए हम अपना प्राण दे रहे हैं। एक हमारे कल किसान भाई ने जो है, हरियाणा के किसान भाई ने अपना एक आत्महत्या में लिखा है कि अब ये मूंछों की लड़ाई नहीं समझे सरकार इसको, कि ये इज्जत की लड़ाई समझ रही है। हमारी इज्जत की लड़ाई नहीं है, हमारी एक ये कहीं ना कहीं जीविका की लड़ाई है। और आगे आने वाली पीढ़ियां, हम नहीं चाहते कि जो दोबारा से गुलामी की जंजीरों में बंधे पूंजीपतियों के हाथों। तो इसलिए मैं उस दृश्य को देख नहीं पा रहा और मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूं कि शायद मेरी मौत से सरकार को की कुछ आंख खुल जाए। ठीक है। देखिए, एक भी जान नहीं जानी चाहिए इस तरह से, और कितने लोग जाने दे रहे हैं। ये सरकार की, जब से ये सरकार आई है बीजेपी की 2014 से, आप देखिए जो जो निर्णय इन्होंने लिए हैं, जितने भी बड़े बड़े इनके निर्णय हैं 3 से 4, उसमें देखिए कि क्या हालात हुआ है। सबसे पहले नोटबंदी लेके आए, इसी मौसम में, ठंड के मौसम में, नवंबर दिसंबर में लेके आए थे। वो 106 के करीब लोगों की लाइनों में खड़े होकर के जाने गई। लेकिन सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया। लोग मर रहे हैं, मरने दीजिए। कितने अनगिनत लोग बीमार हुए, कितने लोग बर्बाद हुए पैसे से, कितने लोगों की जो है, हमारे किसान उस समय भी बर्बाद हुए क्योंकि उनके फसल की बुआई का समय था, उनके पास पैसे नहीं थे खाद और बीज के लिए। लेकिन सरकार नहीं चुनी। उसके बाद सरकार जीएसटी ले आई 2017 में। जीएसटी से अर्थव्यवस्था हमारी पहले जो नोटबंदी से बर्बाद हुई थी, वो पूरी तरह से तबाह हो गई। व्यापारी, न जाने कितने व्यापारी सड़क पर आ गए, कारोबार बंद हो गए, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स घराने जो है इनके जो है सड़क पर आ गए। एक हमारे, आपको याद भी होगा, चेन्नई में एक बड़े कॉर्पोरेट पूंजीपति, उनका जो है शव उनका समुद्र किनारे मिला तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो ऐसे कितने लोगों ने उस समय भी आत्महत्या कर ली, कितने लोग बेरोजगार हो गए इनके निर्णय की वजह से। लेकिन सरकार उससे, आज तक जीएसटी में ये सुधार लागू होता जा रहा है। 4 साल हो गए, अभी तक जीएसटी का प्रारूप पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। संशोधन पे संशोधन आज भी इनको करने पड़ रहे हैं। हमारी सरकार वैट का कानून लेकर के आई थी, लेकिन एक भी संशोधन उसमें उस समय इतना नहीं बड़ा करना पड़ गया था। ना किसी को, ना व्यापारी को, ना सरकार को, किसी को उससे कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी को कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं हुई थी। ये काम करने की तरीका होता है। और उसके बाद अभी पीछे हमने देखा है, जब लॉकडाउन लगा दिया था प्रधानमंत्री जी ने रातों रात, सिर्फ केवल 4 घंटे का समय देकर के, तो कैसे हमारे प्रवासी श्रमिकों को और मजदूर भाइयों को, गरीब लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाखों लोग सड़क पर आ गए, हजारों लोग की जानें चली गई, कितने लोग अपने घरों पहुंच नहीं पाए। लेकिन सरकार ने उनके लिए भी कोई अपना निर्णय नहीं बदला। और अब वही हालात किसानों के साथ हो रहे हैं। लोग मर रहे हैं, किसान हमारे बैठे हैं वहां पर सरकार से निवेदन करने के लिए। ये कहते हैं, सरकार कहती है हमने 95% शर्तें मान ली हैं उनमें से। जब आपने उसमें से 95% मान ली है, तो 5% के लिए क्यों अड़े हुए हैं आप? इतने लोगों की जानों के बाद भी आपका दिल नहीं पसीजा। 56 दिन से वो बैठे हुए हैं वहां पर। ये 5% का किस चीज का आपके ऊपर दबाव है कि 5% भी पीछे लेने के सरकार नहीं तैयार है? कौन सी ऐसी लॉबी का सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर दबाव है कि ये कानून से पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे? तो ये ठीक कहीं है। ना कहीं इनकी मंशा पे सीधे तौर पर जो है एक शक होता है। किसान बिल्कुल अगर शंकित है, आशंकित है सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत से, तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो किसान बोल रहे हैं कि हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी ने, जब देश हमारा आजाद हुआ था, तब से लेकर के आज तक, आजादी से लेकर के आज तक, लगातार किसानों की जो है स्वायत्तता के लिए, उनकी उनकी आजीविका के लिए प्रयासरत रहे हैं कि किसानों के दिन किस तरह से थोड़े से ठीक हो सके। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसानों के लिए काले कानून लेकर के आए हो कि जो उनको तबाही की डगर पर ले जाना पड़ा हो। ठीक है अनुज जी, अब उम्मीद कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब हस्तक्षेप किया है इस मामले में, संज्ञान लिया है और लगातार सुनवाई भी हो रही है, तो शायद अब किसानों को जो है न्याय मिल पाए। जो भी उनके लिए अच्छा है, बुरा है, वो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही देखा जाएगा, क्योंकि वार्ता जो हो रही है उससे तो कोई खास उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही। अभी भी वार्ता सिर्फ चली जा रही है, 10 दौर की तो हो चुकी है। अब यही देखेंगे कि कमेटी की तरफ से क्या कुछ निर्णय निकाला जाता है, क्या मध्यस्थता की भूमिका में कमेटी आती है या नहीं। आपका शुक्रिया अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार किसान
किसान आंदोलन जारी है और इस बीच आज 10वें दौर की जो वार्ता है वो भी अभी भी चल रही है। 2 बजे से वार्ता शुरू हुई थी, अभी भी जारी है। देखने वाली बात रहेगी कि वार्ता के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य गेट पर देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ लगाई गई विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह द्वारा उत्तर विधान परिषद सभापति को पत्र लिखकर इसका विरोध जताए जाने के बाद मामले में सभापति ने संज्ञान ले लिया है। सभापति राम नरेश यादव ने प्रमुख सचिव से आख्या मांग ली है। इसके तहत 1 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा कि विधान परिषद की गैलरी में सावरकर की फोटो कैसे लगी। सभापति राम नरेश यादव ने कहा कि एमएलसी दीपक सिंह की चिट्ठी से फोटो के बारे में मालूम पड़ा। चिट्ठी मिलने के बाद प्रमुख सचिव से आख्या मांगी गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य गेट पर देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ लगाई गई सावरकर की तस्वीर को लेकर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखा। उन्होंने विधान भवन के मुख्य द्वार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच लगाई गई सावरकर की तस्वीर को न सिर्फ देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया है, बल्कि विधान भवन के मुख्य गेट पर लगी इस तस्वीर को हटाकर बीजेपी कार्यालय में स्थापित किए जाने की मांग की है। ये देश गांधी जी के परोक्ष अपरोक्ष हत्या करने वालों को, इस देश की आज़ादी में हिस्सा न लेने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ युद्ध का अभियान करने, अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान के खिलाफ खड़े हो जाने वाले लोगों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोगों की साथ खड़े होकर तस्वीर लगवाना पीड़ा पहुंचाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत प्रेम हो तो उनकी तस्वीरों को अपने दफ्तर में लगा दें। कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे यकीन है इस तस्वीर पर जिस तरह से माननीय सभापति जी ने प्रमुख सचिव विधान परिषद को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं चित्र के संदर्भ में, महान क्रांतिकारियों के साथ उनकी तस्वीर हटेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इस मसले पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी से और इसके अलावा लखपत बटोला जी जो कि कांग्रेस से हैं। लखपत बटोला जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य गेट पर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सावरकर की तस्वीर लगाई गई है और इस पे लगातार बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस एमएलसी ने इस तस्वीर के बारे में पत्र लिखा और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया? हेलो लखपत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, दोबारा बताएं अपना प्रश्न। सर, मैं आपका रिएक्शन जानना चाह रही हूं। जिस तरह से यूपी विधान भवन के मुख्य गेट पर सावरकर की तस्वीर लगाई गई है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ वीर सावरकर की मूर्ति लगाई गई, निश्चित रूप से उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध इस देश की आजादी में अपने परिवार, अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। वीर सावरकर की जिस तरह से अंग्रेजों से माफीनामे में उन्होंने अंग्रेजों के लिए वफादारी से काम करने की बात कही है, ये किसी से छुपी नहीं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ये कोई कांग्रेस का आरोप नहीं है। और जो व्यक्ति जिस तरह से उस समय के अंग्रेजों के विरुद्ध जो हिंदुस्तान का आंदोलन, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उसको कमजोर करने का जो काम कर रहे थे, जिस तरह से अंग्रेजों की नीतियां फूट डालो, राज करो का जो प्रबल समर्थक रहे हों, जिन्होंने कहा हो कि हमारी आपके संवैधानिक सत्ता में किसी प्रकार का, हम आपकी वफा के साथ रहेंगे, किसी प्रकार का हमें ऐतराज नहीं है, उस व्यक्ति को, उन लोगों के साथ जो देश के लिए स्वतंत्रता, आज हम जिनकी वजह से स्वतंत्र हैं और जिनकी वजह से आज कोई मुख्यमंत्री बना, कोई राष्ट्रपति बना है, वो लोग उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का काम करें। मैं समझता हूँ कि ये इतिहास को बदलने के जो कुचक्र किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदीप जी, सावरकर की तस्वीर, वो भी विधान भवन के मुख्य गेट पर, फिर क्या हो गया? क्यों वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी नहीं है क्या? शहीद नहीं है क्या? ये तो आप कांग्रेस को बताइए सर। कांग्रेस ने पत्र लिखा है, उनको तकलीफ हो रही है। कांग्रेस को पता है अच्छी तरह, वीर सावरकर तो ये विरोधी रहे और वीर सावरकर जी के तो ये पच्चीनों पर ना तो चलना चाहते ना उनकी ये कभी चीजों को याद करेंगे। वीर सावरकर क्या थे? जिन्होंने वीर सावरकर जी के बारे में पढ़ा या लिखा है या सुना है या उनके विषयों पे गहनता पे बातचीत करी है, उन्हें पता है कि वो क्या थे। ऐसे ही काला पानी नहीं भेजा गया था, ऐसे ही पूरी जवानी काले पानी में नहीं बिता दी थी वीर सावरकर जी ने। अगर उनका लगाए तो बहुत मान सम्मान की बात है उनके लिए और हमारे गर्व की बात है। विधान परिषद में लगाए, मैं तो पार्लियामेंट में भी लगनी चाहिए।
कांग्रेस कह रही है अगर कि ये विधान खड़े होते, भवन के अगर मुख्य वीर द्वार सावरकर जी के पर बारे एक में, सेकंड, तो कांग्रेस का ये कहना है, प्रदीप जी, बारे में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का ये कहना है कि विधान भवन के मुख्य द्वार पर स्वतंत्रता सेनानियों के बीच लगाई गई सावरकर की तस्वीर न सिर्फ देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, बल्कि ये तक उन्होंने मांग की है कि आप अपने कार्यालय में लगा लीजिए इस फोटो को। हम लोगों के कार्यालय में तो ऑलरेडी है, ये जी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मगर इन्हें ये पढ़ने की बहुत जरूरत है कि वीर सावरकर जी कौन थे, इन्हें ये चीज को पढ़ना चाहिए, फिर ये बोलते तो अच्छा, अच्छी बात थी। वीर सावरकर जी हिंदुस्तान के थे, उत्तर प्रदेश भी हिंदुस्तान के अंदर है, ये इन्हें ज्ञान होना चाहिए। अखिलेश जी ने भी जो टिप्पणी करी है, अखिलेश जी के परिवार से अगर कोई हो स्वतंत्रता सेनानी में, तो बताएं खुल के आके कि उनके यहाँ कोई है स्वतंत्रता सेनानी जो उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है या लाठी डंडे खाए हैं। कांग्रेस तो केवल घूमेगी तो जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, ये इनके बीच में है, इन्हें यही दिखाई देते हैं और दूसरा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगर एमएलसी दीपक सिंह कह रहे हैं, ये टिप्पणी आज होती नहीं, ये विषय ना आता। ठीक है प्रदीप जी, कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह कह रहे हैं कि वो जिन्ना की भाषा बोला करते थे और इसके अलावा सावरकर ने खुद को बचाने के लिए अंग्रेजों से माफी तक मांगी थी। ये तमाम बातें पत्र में लिखी गई हैं। अगर वीर सावरकर जी के बारे में इन्होंने पढ़ा होता तो वीर सावरकर जी की कलम में ही इतनी पावर थी कि जो लिख देते थे ना, वो ब्रिटिश सरकार भी कांप जाती थी, और वो लिखने के कारण ही उन्हें काला पानी भेजा गया। उन्होंने जो आंदोलन में लिख दिया वो हुआ। जो ब्रिटिश सरकार थी पूरी तरह कांपी और हिली हुई थी कि वीर सावरकर जी के बारे में, कि जो ये लिखते हैं क्या इस देश को भी, उन्होंने हमेशा देश की आजादी के लिए लिखा और देश की आजादी के लिए ही जेल गए, काला पानी गए, जो भी किया देश की आजादी के लिए किया। आज इन्हें ये कह रहे हैं कि वीर सावरकर का स्वतंत्रता सेनानियों में क्यों नाम लिखता है। लखपत जी, आपको लग रहा है कि वहां से फोटो हट पाएगी? देखिए, जिस पार्टी की आप बात करें, जिन्होंने आज इस देश के इतिहास में चाहे जनसंघ का हो, चाहे आरएसएस का, इस देश की आजादी में इनका क्या रोल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। देश के 70 साल बाद ये लोग किस तरह से इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। जिस पटेल जी ने जिस आरएसएस पे कड़ी टिप्पणी की थी, बैन लगा दिया था, वो पटेल जी आज इनके प्रमुख हो गए हैं। चाहे जहां भी चुनाव है, आज जिस तरह की परिस्थितियां ये कह रहे हैं, मैं ये निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि इनका यदि इस देश की आजादी में कोई योगदान होता है, इनके लोगों का, जिनको ये महान बताने का काम करे, इनका कहीं इतिहास में कोई अपना वजूद इस देश की आजादी के लिए और इस देश के बलिदान के लिए होता, तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसका स्वागत करती। कांग्रेस तो एक विचारधारा थी। देश के आंदोलन में लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने परिवार खोए, लोगों ने अपने बच्चे खोए हैं, लोग कई सालों तक जेल में रहे, यातनाएं भोगी है, और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है। ये तो इतिहास है, इसको कोई बदला नहीं जा सकता। और आज ये बदलने का प्रयास करें, कोई नई पीढ़ियां, कोई इतिहास इस तरह से नहीं बदला जा सकता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हम वो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, जिन लोगों ने इस देश के लिए आज, यदि आप सोचिए, यदि भगत सिंह के साथ, सरदार भगत सिंह के बीच में, चंद्रशेखर के बीच में और सुभाष चंद्र बोस के बीच में अगर इस तरह की तस्वीर लगाई जा सकती है, तो क्या उन लोगों की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा आज। ये सोचने वाली बात है देश के लिए। इस तरह के लोगों को जो गौडसे की पूजा करके मंदिरें बनाने का काम कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। ये सत्ता के चूर में निश्चित रूप से इस तरह की भावनाएं, इस तरह के हथकंडे अपना सकते हैं, लेकिन इतिहास ये नहीं बदल सकते। इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं, देश के विकास में कोई योगदान नहीं रहा। और सावरकर जी के बारे में ये छुपी हुई बात नहीं है, आप उनका इतिहास पढ़े। उन्होंने किस तरह से अपने आप को रिहा करने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी। उन्होंने कहा मैं अंग्रेजों का वफादार बन के रहूंगा, ये लिखा हुआ उन्होंने। और जो अंग्रेजों का वफादार बन के रहना चाहते थे, क्या वो देश के आजादी में उनका क्या योगदान होगा, ये तो आप जानते हैं पल्लवी जी। हेलो प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी लखपत जी ने जो भी कहा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं इनके संज्ञान में बता दूं, जिससे सामने आपकी डिबेट में जो बैठा ना, ये खुद स्वतंत्रता सेनानी की औलाद है। ये बैठा हूं मैं खुद प्रदीप भटनागर। पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी का नेता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए आपकी टीवी बैठा हूँ। मैं खुद स्वतंत्रता सेनानी की औलाद में बैठा हूँ। पहले क्लियर कर दूं आपको मैं, अगर आपके घर में हो ना तो मेरी तरह बताइए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अभी आपने कहा ना अंग्रेजों के इर्द गिर्द घूमना, स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बनते अगर अंग्रेजों के इर्द गिर्द ना घूमते, पाकिस्तान नहीं बनता अगर जवाहरलाल नेहरू जी अंग्रेजों के इर्द गिर्द ना घूमते। और आप थोड़ा सा ना ये भी लहजा सीखिए,
जो शहीद हुए ना भगत सिंह और शहीद जो है राजगुरु, जिनका नाम तमीज से लेना चाहिए, वो भी आपकी पार्टी को नहीं आता है, वो भी आपको सीखना चाहिए। हम ठीक होते भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र स्वयं सेवक संघ में चले जाओ, स्वयं सेवक आपको सिखा देगा, तमीज सिखाना बोलना आपको कि शहीदों के विषय में किस तरह बोला जाता है। यही आप लोगों में कमी है, जो आप गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमते हो ना आप, ये बस यही आपकी कमी कि आपको दूसरा दिखाई नहीं था शहीद या स्वतंत्रता सेनानी उस परिवार के सिवा। आप थोड़ा सा मान सम्मान करना सीखिए, परिवार बिल्कुल। हो या आपका प्रदीप जी, फिलहाल तो यही है कि सभापति ने प्रमुख सचिव से आख्या मांगी। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या कुछ वो देते हैं, क्या कुछ जवाब उनकी तरफ से दिया जाता है। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं संज्ञान अब सभापति ने ले लिया है, तो इस वजह से सियासत जो है वो तेज हो गई है। पहले आप इनसे पूछिए क्या इन्हें पता है कि वीर सावरकर भी काला पानी की सजा हुई थी या नहीं हुई थी, पहले तो आप इनसे पूछ लीजिए। ठीक है, उसी के जवाब में उन्होंने ये वाली बात कह दी कि उन्होंने इसलिए माफी मांगी थी ताकि उनकी सजा कम हो जाए। समय की कमी है इसलिए आप दोनों को रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो वीर सावरकर की तस्वीर पर इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत जो है तेज हो गई है। देखने वाली बात रहेगी कि प्रमुख सचिव से जो आख्या मांगी गई है वो क्या कुछ देते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।